तो सत्ता की साझेदारी, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? सोचो, यह लोकतंत्र का मूल मंत्र है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार में समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। इसे समझने के लिए हम दो देशों की कहानी देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। दो देश, दो अलग अलग रास्ते। पहले बेल्जियम चलते हैं। एक छोटा सा देश, लेकिन भाषाई रूप से बहुत विविध। 29% लोग डच बोलते थे, 40% फ्रेंच। लेकिन एक समस्या थी, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी ज्यादा अमीर और शक्तिशाली थे, जिससे डच भाषी लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। उन्होंने एक सामुदायिक सरकार भी बनाई। परिणाम, बेल्जियम गृह युद्ध से बच गया और आज यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। एकता की एक मिसाल। अब देखते हैं श्रीलंका को। यहां 74% आबादी सिंहली थी और 18% तमिल। लेकिन यहां बहुसंख्यक सिंहली समुदाय ने एक अलग रास्ता चुना, बहुसंख्यकवाद। 1956 में उन्होंने एक कानून पारित किया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। विश्वविद्यालयों और नौकरियों में सिंघालियों को प्राथमिकता दी गई। सर, तो तमिल लोगों का क्या हुआ? उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। और जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो देश एक भयानक गृह युद्ध में फंस गया। तो इन दोनों कहानियों से हम क्या सीखते हैं? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? यह सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि यह देश को स्थिर रखने के लिए भी जरूरी है। यह टकराव को रोकता है। याद रखना, जब हर किसी को लगता है कि सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी है, तो देश मजबूत होता है। जब नहीं, तो वह बिखर जाता है। सत्ता को साझा करना, सत्ता को खोना नहीं है। यह वास्तव में सत्ता को और शक्तिशाली बनाना है।